अस्सलामुअलैकुम। स्पीक आउट चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, जब बात होती है मिथिकल क्रिएचर्स की तो ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि ये कहने वाली चीजें हैं। असल में ऐसा कुछ नहीं होता। हालांकि बहुत हद तक ये चीजें सही भी होती हैं, क्योंकि अक्सर जब हम छोटे होते हैं तो हमारे माँ बाप हमें अच्छी चीजें सिखाने के लिए इस तरह के मिथिकल क्रिएचर्स के बारे में कहानियां सुनाकर डराने की कोशिश करते हैं और हम डर भी जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो सच्चाई का हमें पता चलता है। लेकिन दोस्तों, हम आपसे सिर्फ इतना ही कहेंगे कि आप इतने भी बड़े मत हो जाइए कि सच भी आपको झूठ लगने लगे, क्योंकि आपका तो पता नहीं कि आपने किस किस्म के मिथिकल क्रिएचर्स के बारे में सुना है। लेकिन आज हम आपको जिन क्रिएचर्स के बारे में बताने जा रहे हैं उनके बारे में सुनकर यकीनन आप हैरत ज़दा जरूर हो जाएंगे। और सच में जो आखिर वाला है, यकीनी तौर पर वो आपको बहुत हैरान करेगा। इसलिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल स्पीक आउट सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली इस तरह की हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी जान सकें कि कौन कौन सी हैरान करने वाली मिथिकल क्रिएचर्स हैं। हॉबिट। हर कोई जानता है कि हॉबिट एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है जिस पर फिल्म बनाई गई है। लेकिन दोस्तों, अब ये बात आप ध्यान से सुन लीजिए कि जितनी भी माइथोलॉजिकल चीजें हैं वो कहीं न कहीं सच्चाई से जरूर जुड़ी हुई है। हालांकि उन्हें बढ़ा चढ़ाकर जरूर दिखाया जाता है, लेकिन उसकी बुनियाद कहीं न कहीं सच्चाई पर मबनी जरूर होती है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे सबूत इस जमीन पर पाए गए हैं जिससे ये साबित होता है कि हमारी इस जमीन पर आज से तकरीबन हजारों साल पहले बहुत ही छोटे साइज की मखलूक रहती थी। अब आप ये कहेंगे कि वो बोने बन के बीमार भी हो सकते हैं, तो दोस्तों ये भी हो सकता है कि आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हो कि वो बोनेपन का शिकार हो। लेकिन उनके कान भी तो हमारे जैसे होने चाहिए थे, लेकिन उनके एल भी शेयर थे, उनके पैर भी लंबे थे और उनकी बॉडी में काफी ज्यादा बाल थे, जो कि बिल्कुल एक हॉबिट कैरेक्टर की तरह नजर आता है। वैसे साइंटिस्ट को रियल लाइफ हॉबिट कैरेक्टर को इतनी जल्दी नहीं थी पहचानने की, इसलिए उन्होंने पूरी रिसर्च की और ऐसे कई बहुत सारे सबूत दुनिया के सामने रखे जो ये चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि इस दुनिया में कि जहां बड़े द्योहैकल इंसान रहते थे, वहीं दूसरी जानिब अगर देखें तो कई हॉबिट कैरेक्टर्स भी पाए जाते थे। कराकेन्स। दोस्तों, आपने कभी न कभी तो द्योहैकल टेंटिकल वाले सी मॉन्स्टर को तो देखा होगा या फिर सुना जरूर होगा, जहां पर इस तरह के ऑक्टोपस डार्क वाटर में जरूर पाए जाते हैं। ऐसे में इस तरह की कई सारी किताबें हैं जहां पर इस तरह के बड़े ऑक्टोपस के बारे में बताया गया है, जो कि समंदर में सफर करने वाले लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक थे। लेकिन दोस्तों, अगर आपको ये चीज मन घड़त लगती है तो हम आपको बता दें कि खुद ऐसा एक्सपर्ट्स ने कहा है कि इस तरह का एक जॉइंट स्क्वर्ड्स अभी भी हमारी धरती पर मौजूद है, जिसकी लंबाई 59 फीट है, यानी कि तकरीबन 10 एवरेज हाइट वाले इंसानों के बराबर। यहाँ तक कि एक एक्सपर्ट का तो यहाँ तक भी दावा है कि उसके पास ऐसे सबूत मौजूद हैं जिससे वो ये साबित कर देंगे कि इस धरती पर अब भी जायंट स्क्वर्ड मौजूद हैं और उनकी लंबाई 150 फीट है। अगर ऐसा कुछ वाकई में है तो यकीनन ये बहुत बड़ा जानवर है जिसकी टेल जरूरत से ज्यादा ही बड़ी होगी। वैसे दोस्तों, जो भी हो, लेकिन एक बात तो तय है, अगर एक्सपर्ट इस बारे में कुछ कह रहे हैं तो कहीं न कहीं तो ये बात सच जरूर होगी। बाकी आपको क्या लगता है कि क्या अभी भी इस जमीन पर जायंट स्क्वर्ड मौजूद होंगे या फिर ये एक मनगढ़ंत कहानी है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वैम्पायर डियर्स। दोस्तों, आप लोगों ने वैम्पायर के बारे में तो बहुत सुना होगा, और हाँ, वैम्पायर बैट्स के बारे में बड़ी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वैम्पायर डियर्स भी होते हैं? जी हाँ दोस्तों, आप वीडियो में देख सकते हैं इस हरन के दांत बिल्कुल वैम्पायर जैसे हैं, जो दिखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहे हैं। दोस्तों, ये वैम्पायर डियर्स ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज में पाए जाते हैं, लेकिन ये हम आपको बता दें कि अगर आपको ये कहीं भी डियर दिख जाए तो इससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों, चाहे इसके दांत बड़े नुकीले और वैम्पायर जैसे हैं,
लेकिन अगर हरन चाहे भी तो आपका नुकसान नहीं कर सकता, क्योंकि इसके जो ये लंबे लंबे नोकीले दांत हैं वो सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए है। ऐसे में अगर आपने कहीं भी कहानियों और किस्सों में इस वैम्पायर डियर के बारे में सुना है तो आपने यकीनन बिल्कुल सही सुना है, क्योंकि ये अभी भी पाए जाते हैं। लेकिन जहाँ तक इनकी तादाद की बात की जाए तो इस दुनिया में बहुत कम है। और हाँ, इनके नापैद होने की वजह से हो सकता है कि आने वाले वक्त में ये माइथोलॉजिकल कैरेक्टर बन जाए। बनी एप्स, अगर आप इस क्रिएचर को देखेंगे तो यकीनन आपको बिल्कुल ऑस्ट्रेलियन मॉन्स्टर की तरह दिखाई देगा, जो ज्यादातर पानी के आसपास रहते हैं। हालांकि बहुत सारे लोगों ने इसे देखा है और ये दावा भी करते हैं कि इस तरह की मखलूक इस दुनिया में मौजूद है, लेकिन किसी ने भी इसकी फोटोग्राफी नहीं की है। अगर आपको ये जानना है कि ये कैसा है दोस्तों, तो ऐसे में अगर आप घोड़े और मगरमच्छ को मिक्स कर देते हैं तो इन दोनों का मिक्सचर बनियप्स बन जाएगा। और ये ऑस्ट्रेलियन हिस्ट्री के हिसाब से इसके नाम का मतलब डेविल होता है। उसके साथ तारीख में ये भी लिखा है कि इसने बहुत सारे इंसानों को मौत के घाट उतार दिया था। ये इतना ज्यादा खतरनाक और ताकतवर है कि कोई भी इंसान इसे देखकर ही दूर भाग जाता है। ये मखलूक बहुत पुरानी है। इस हवाले से रिसर्चर्स कहते हैं कि जब तक इसका लाइव कैमरे के सामने इनकाउंटर नहीं किया जाता तब तक इसके बारे में मजीद जानना बहुत मुश्किल है। चुपाकाब्रास, दोस्तों चुपाकाब्रा नाम जितना इस मखलूक का नाम अजीब है वो खुद भी इतने ही अजीब हैं, या फिर आप इसे खतरनाक भी कह सकते हैं, क्योंकि ये एक वैम्पायरिक मखलूक है जो खून पीता है। हालांकि ऐसा कहा जाता है और इस चीज के बहुत सारे सबूत भी मिले हैं, क्योंकि कई बार इस अजीब से दिखने वाले जानवर को चूहा, बिल्ली, कुत्ते, गाय और चिकन वगैरह का खून पीते हुए देखा गया। हालांकि हम इसके ब्लड सकिंग पार्ट के बारे में एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, लेकिन ये बात तो तय है कि ये मखलूक इस वक्त पाई जाती है, जो बहुत सारी मैथोलॉजिकल कहानियों में पाया जाता है, जहां कई बार ऐसा हुआ है कि डोमेस्टिकल जानवरों की गर्दन पर खून चूसने के निशान पाए गए हैं और फिर उसके पास एक ऐसा जानदार पाया गया है जिसका बॉडी स्ट्रक्चर तो बिल्कुल कुत्ते की तरह है, लेकिन उसकी जिल्द, लेयर और बाल बिल्कुल हाथी की तरह हैं। यानी कि अगर आप चिहुआहुआ डॉग को बालों के बगैर देखेंगे तो ये कुछ वैसा ही नजर आएगा, लेकिन चिहुआहुआ डॉग थोड़े से साइज में छोटे होते हैं और ये मखलूक साइज में बहुत बड़ी होती है। वेयरवॉल्व्स, अगर आपको वेयरवॉल्व्स का नाम सुनते ही टैलाट मूवी के जैकब कैरेक्टर की याद आ जाती है तो ठहरिए जरा, क्योंकि इस तरह का 6 पैक वाला वेयरवॉल्व तो आपको शायद ही कहीं मिलेगा। लेकिन अगर वेयरवॉल्व का सच्चा मतलब हम आपको बताएं तो दोस्तों, जमाना कदीम में रेबीज जैसी बीमारी बहुत ज्यादा आम थी, जो वाइल्ड एनिमल्स को भी हो जाती थी। तो इसीलिए उनका जिस्म जो है वो बड़ा ही खूनखार और तबाहो बर्बाद करने वाला हो जाता था, फिर चाहे वो डॉग हो या वुल्फ। यही वजह थी कि उस वक्त बहुत ज्यादा तादाद में जानवर लोगों को काट लेते थे और इसी वजह से रेबीज की बीमारी बहुत जल्द इंसानों में भी फैल जाती थी और इसी वजह से उनकी मौत भी हो जाती थी। तो तभी से इस खतरनाक मखलूक के बारे में लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि वाकई में ये कोई जिंदा वेयरवॉल्फ है। ड्रैगन्स, 4th सेंचुरी बीसी को एक चाइनीज ने कहा था कि ड्रैगन अभी भी पाए जाते हैं। ऐसे में ड्रैगन फॉसिल्स भी यूरोप वगैरह में मिल चुके हैं, वो भी कोई ऐसे वैसे ड्रैगन के नहीं बल्कि फायर ब्रीडिंग मॉन्स्टर के। जी हाँ, ये वही ड्रैगन है जिनके मुंह से आग निकलती है। दोस्तों, अभी भी एक दुनिया में जानवर ऐसा मौजूद है जिसका नाम कोमोडो ड्रैगन है और उसका सिर्फ नाम ही ड्रैगन नहीं है। अगर आप उसका बॉडी स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि ये कुछ ड्रैगन से जरूर मिलता है। सो दोस्तों, बताइए हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी। उम्मीद करते हैं कि पसंद आई होगी, तो फिर वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत।